ਸਭ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ जी। जय मसीह जी। जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया। और जी हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और मैं सभी से विनती करता हूँ अपना माइक कृपया करके बंद कर दें, क्योंकि वचन भी मैं यहीं से पढ़ूंगा, क्योंकि उससे आपको स्पष्ट रीति से सुनाई देगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे इस ड्रेस में बैठना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसमें यहाँ दवाई लगा रखी है, माफी चाहते हैं। तो मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? मेरा कोई आज आप लोगों के चेहरे देखने का कोई प्रयोजन नहीं था। ये प्रभु का फजल और कृपा दया है कि परमेश्वर ने मुझ निकम्मे को इतनी दूर बैठे परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और लोगों से मिलने का एक मौका दिया। और ब्रदर जी ने रिक्वेस्ट किया कि अभी एक छोटी सी क्लास लेनी है, और मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि मैं बिना तैयारी के परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं, लेकिन जितना भी समय मुझे मिलता है वचन में हम लगे रहते हैं प्रभु के फजल से, अनुग्रह से। तो आज ये पहला सौभाग्य आप लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को देने का मिला। मेरे ऊपर मैं समझता हूँ प्रभु की कृपा और अनुग्रह हुई कि आप लोगों को इस समय परमेश्वर का आत्मिक मन्ना खिला सकूं। तो आप मेरे लिए भी सभी मन मन में प्रार्थना करते रहना कि प्रभु की मर्जी आज पूरी हो। तो मेरे प्रियो, आज मैं अभी सीख ही रहा था वर्तमान मसीह जगत में क्या क्या चल रहा है, और हमें ये वर्तमान लगता है, लेकिन बहुत समय पहले प्रेरित पौलुस ये सब बातें लिख के गया है कि मेरे जाने के बाद क्या क्या होगा। उनको पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से बता के दिया। आइए हम दूसरा कुरिन्थिया 11वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत हम पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी बाइबल खोलें। दूसरा कुरिन्थिया 11वां अध्याय 1 से 4 आयत मैं पढ़ूंगा। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। प्रेरित पौलुस को एक समय आया जब कुरिन्थिया की कलीसिया सहन नहीं करती थी। प्रेरित पौलुस की बातें कुरिन्थिया की कलीसिया को चुभने लगी थी। कुरिन्थिया की कलीसिया का जन्म प्रेरित पौलुस के हाथों हुआ। प्रेरित पौलुस एक जगह कहता मुझे जच्चा कैसी पीड़ाएं होती हैं, एक जगह कहता मुझे प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंताएं सताती हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस विनती कर रहा है कुरिन्थिया के लोगों को कि भाई थोड़ी मेरी मूर्खता, हाँ ठीक है मैं आपकी दृष्टि में मूर्ख हूँ, कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर के लिए हे कुरिन्थिया के लोगों मेरी मूर्खता सह लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। प्रेरित पौलुस उस कलीसिया के विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता है कि कैसे न कैसे मैं इनको पाक कुआरी के समान मसीह यीशु को सौंप दूं। कब? जब मसीह यीशु की गुप्त आगमन होगी, हमारा मसीहा बादलों पे आएगा, तो तमाम कुरिन्थिया के वो लोग जिनको परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के हाथ में दिया, उनको मसीह यीशु में सिद्ध करके मसीह के सिंहासन के सामने पेश करना, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रेरित पौलुस की थी। इसलिए वो उनके ऊपर सख्त होता था। आगे लिखा है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया अदन की वाटिका में, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु में होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, अब प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से सुन लो। मैंने आप लोगों को जो सिखाया, यदि अब इसके पश्चात कोई आप लोगों के बीच में आकर के
अब आगे ध्यान से आप नोट करना, यहाँ 3 विषय निकलेंगे। क्या कहता है, तुम्हारे बीच में आकर के किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। देखिए, एक असली प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का अर्थ है मालिक, यीशु का अर्थ है हमारे पापों से हमें निजात देने वाला, और मसीह का अर्थ है निजात देने के लिए पूरा अथॉरिटी रखने वाला। अथॉरिटी देकर के भेजा है पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को। किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, मतलब प्रेरित पौलुस ने नहीं किया, या कोई और आत्मा। अभी दूसरा विषय आ गया, कोई दूसरी आत्मा भी है पवित्र आत्मा के अलावा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। यहाँ प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी दूसरे यीशु का उपदेश आए, तुम उसको सह लेते हो। कोई दूसरा आत्मा जब तुम्हें मिले, आशीष बरकत चंगाई वाला उपदेश वाला आत्मा मिले, तुम उसे सह लेते हो। और कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, मतलब मत्ती 7 का 13-14 के अलावा, मतलब सकरे रास्ते पे चलो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। इसके अलावा यदि कोई तुम्हारे पास आता है खुले रास्ते वाला, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कल तो मर ही जाना है, किसने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना, है ना। तो ऐसा उपदेश लेकर के आने वाले लोगों की सह लेते थे कुरिन्थिया के लोग, और प्रेरित पौलुस जो बोलता था उसको वो सहते नहीं थे। आगे हम देखते हैं, प्रेरितों के कार्य में आते हैं 20वें अध्याय में। रसूलां दे करतब 20 बाब 28 आयत तो लेके 35। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28 to 35। 28 आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, एल्डर या बिशप ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा ने स्पष्ट बताया, जो ही आपकी दौड़ पूरी होगी, आपके जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, और वो भेड़ों का रूप धर के आएंगे। और वो क्या करेंगे? झुंड में तोड़फोड़ करेंगे, झुंड के विश्वासियों को सच्चे उपदेश से खींच के, सकरे रास्ते वाले उपदेश से खींच के, खुले रास्ते वाले उपदेश के ऊपर लेके आएंगे। और लिखा है झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मतलब उस कलीसिया के बीच में से भी प्रेरित पौलुस कहता है लोग उठेंगे, जिनका ध्यान प्रेरित पौलुस द्वारा प्रचार किए गए उपदेश पे नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर होगा, जो उस झुंड के बीच में से लोग उठ के शैतान उनके दिमाग को, उनके जुबान को, उनके विचारों का इस्तेमाल करते हुए कलीसिया में गड़बड़ी करेगा। 31 आयत क्या कहती है? इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चित्तौनी देना ना छोड़ा। प्रेरित पौलुस तो घर घर जाकर के वचन सिखाता था, प्रेरित होने के बावजूद भी। लेकिन आजकल की क्या कंडीशन है? आजकल तो उन्होंने ऑफिस खोल रखे हैं, असिस्टेंट खोल बैठा रखे हैं, उनका फोन अटेंड करने के लिए कोई और फोन अटेंड करता है। प्रार्थना की रिक्वेस्ट, लाइनें लगती प्रार्थना की। कई तो 1500 पाउंड, 1000 पाउंड या डॉलर, इस हिसाब से पैसे भी डिमांड करते हैं। कोई 15,000, कोई 20,000, ऐसा पंजाब में खूब चल रहा है। और इनके बारे में मुझे, जब मैं अमेरिका में गया था, वहां भी सुनने को मिला था कि उसने इतने पैसे मांगे प्रार्थना के लिए, उसने इतने मांगे। तो इनका ध्यान भक्ति की तरफ नहीं है, भक्ति का भेद गंभीर है। इनका ध्यान कमाई की तरफ है, इनका ध्यान तेल, पानी, रुमाल और सारी बातों के ऊपर है। बिजनेस है, खाने की भी कंटीनें खोल रखी हैं इन्होंने। तो ये लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये भक्ति को कमाई का द्वार बना करके बैठे हैं,
और अपने मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं। इनके मुंह से सिर्फ आशीष, बरकत, चंगाई, इनके अलावा सिद्धता का उपदेश इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद सिद्धता के उपदेश से बहुत दूर है, इतना दूर है जैसे पृथ्वी से आसमान दूर है। हालेलुया। आगे लिखा है इसका 32 आयत, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साक्षी करके स्वर्गीय मिरास दे सकता है। ये मिरास का अर्थ है स्वर्गीय मिरास, यानी जो स्वर्ग में आराम करने वाली आत्माओं के संग अगर संगी होना है, तो उनके समान अपना जीवन भी इस वर्तमान जगत में जी के दिखाना है। आगे प्रेरित पौलुस देखिए कितनी बड़ी बात बोलता है, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, जबकि वर्तमान मसीही जगत में आप किसी पास्टर जी को गिफ्ट करके देखिए, बहुत कम होंगे जो बोलेंगे नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है ब्रदर जी या भाई जी या बहन जी। और अगर वो रिसीव भी करते हैं तो उसी कलीसिया में जरूरतमंद को वो देने के लिए विनती करते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता, मैं किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। इसका मतलब है प्रेरित पौलुस जहां भी जाता था अपने हाथों से वो मेहनत मशक्कत करता था, और इसका प्रमाण प्रेरितों के कार्य में उन्होंने दिया है। प्रिस्किला और अक्विला के पास 3 वर्ष तक जितने समय तक वो रहा, लगभग 3 साल, तो वहां पर उसने मेहनत की उनके साथ, जाल बनवाता था। प्रिस्किला और अक्विला जाल का काम करते थे। तो एक जो सेवक है वो सिर्फ ऑर्डर देने के लिए नहीं, लेकिन झूठे सेवकों में हम देखते हैं वो बन ठन के रहते हैं और नीचे वाले ही काम करते रहे। सेवक शब्द जब आता है तो सेवक का सबसे निचला स्थान होता है कलीसिया में। जिस तरीके से हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण दिया, जब आखिरी भोज वो खाने बैठे तो अपने चेलों के पांव धोए। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने आप को इतना दीन करके अपने चेलों के, अपनी सृष्टि के पांव धोए, तो उन्होंने उत्तम नमूना पहले दिया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भी इसी रीति से किया करो। हालेलुया। तो आगे लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। तो एक सेवक लेने के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए अपने पास से देता है, और अपने शरीर का खून भी अपने विश्वासियों के लिए, प्रभु की देह के लिए बहाने की मनसा रखता है, और इस बात को वो उत्तम बात मानता है। प्रेरितों के कार्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रेरितों को पकड़ के पिटवाया गया तो प्रेरित नाराज नहीं हुए। उन्होंने बोला हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला मसीह यीशु के लिए बदनाम होने का, मसीह यीशु की निंदा अपने ऊपर लेने का। तो मेरे प्रियो, ये झूठे सेवकों की, झूठे प्रेरितों की, झूठे नबियों की लिस्ट में देखने को नहीं मिलता। पहली बात तो उनको मार ही नहीं पड़ती। क्यों? वो आशीष, बरकत, चंगाई का प्रचार करते हैं। उनके पास लाखों की भीड़ है। हफ्ते का दान की बात करें करोड़ों में जाता है। अच्छी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। उनके पास हर प्रकार के बिजनेस हैं। वो कलीसिया से पहले वायदा करते हैं कि हम कॉलोनी काटेंगे, कलीसिया में जो गरीब हैं उनको हम फ्री में मकान देंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा उनके साथ नहीं हुआ, तो उनसे फिर इंस्टॉलमेंट लेकर के पैसा वसूली करते हैं। तो ऐसे लोग मसीह जगत में आ गए हैं और बहुत समय से हैं, जैसा प्रेरित पौलुस लिख के गया था। आगे हम देखते हैं, गलातियों की पत्री में आते हैं, दूसरा करंथिया में आते 11वां अध्याय में, दूसरा करंथिया 11वां अध्याय। दूसरा करंथिया 11वां अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा, 6 आयत से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। 6 आयत से 15 तक।
यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ, प्रेरित पौलुस कहता है ठीक है, मेरा बोलचाल आपको एक अनाड़ी जैसा लगता होगा, तो भी ज्ञान में नहीं। वो कहता है ईश्वरीय ज्ञान में, आत्मिक ज्ञान में मैं अनाड़ी नहीं हूँ। मुझे मसीह के वचनों के भेदों की समझ है, वो मुझे पवित्र आत्मा देता है। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है, और वो प्रेरित पौलुस ने उनके सन्मुख, उनके सामने प्रकट करके भी दिया। कैसे? क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत-मेंत सुनाया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कुछ नहीं लिया। तो पौलुस कहता है, हे कुरिन्थिया के लोगों, क्या मैंने इसमें कोई गुनाह किया? कुरिन्थिया के लोगों से सवाल पूछता है। आगे वचन कहता है, तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। तो आज की दशा क्या है? आज पादरी साहब बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचे होते जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट मंजिल से सेकंड मंजिल, गाड़ी अच्छा, लेकिन विश्वासियों की वही दशा है। खून पसीने की कमाई से वो दशमांश लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनका आत्मिक विकास जो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। आगे प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। हाँ, प्रेरित पौलुस ये गलती स्वीकार करता है। ठीक है, कुरिन्थिया के लोगों, तुमने कई जगह पे मेरी चुगली भी मारी होगी, बताया भी होगा, प्रेरित पौलुस तो वहां से पैसे लेता है, वहां से पैसे लेता है, लूटता है कलीसियाओं को। ठीक है, अगर प्रेरित पौलुस यहाँ भी स्पष्ट करता है, अगर मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। हे कुरिन्थिया के लोगों, मैंने ठीक है दूसरी कलीसियाओं से दान लिया है, तो वो दान मैंने अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, मर्सिडीज निकालने के लिए, या कोई अच्छी गाड़ी, महंगी गाड़ी निकालने के लिए नहीं, या कोई एफडी करवाने के लिए नहीं, या कोई मेरा और इंश्योरेंस करवाने के लिए नहीं। वो मैंने तुम्हारी ही सेवा करने के लिए लिया है, ताकि कुरिन्थिया में जो विश्वासी हैं, उनमें जरूरतमंदों की मैं सेवा करूं। आगे 9 आयत कहती है, और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला। एक सेवक अपनी जरूरतें कभी किसी को नहीं बताता। व्यक्तिगत जरूरतें, अपने परिवार की जरूरतें, पैसे से रिलेटेड या किसी और भौतिक वस्तु से रिलेटेड, प्रेरित पौलुस ने कहा वो भी मैंने तुम लोगों को नहीं बताई। मैंने उन विषयों में भी तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। लेकिन झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर, झूठे प्रेरित, झूठे नबी अनाउंसमेंट कर देते हैं क्लास में या प्रार्थना में कि हमने वो हॉल बनाना, हमने वो भवन बनाना, हमने ये करना, वो करना। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तो तुम्हें मांगने से पहले ही पता है तुम्हें क्या चाहिए। यदि हम उसकी सेवा में निकले, परमेश्वर को पता है इनको एक प्रार्थना भवन भी चाहिए। परमेश्वर को पता है इनको लंबी-लंबी जगह प्रार्थना के लिए जाना है, इनको एक गाड़ी का भी प्रबंध चाहिए। तो परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, इसलिए उसके सामने हम माँगना नहीं है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के सेवक हैं, वो लंबी-लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, विश्वासियों को बोलते हैं माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो क्या माँगना? पवित्र आत्मा के बारे में विनती करना है। वचन में लिखा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन के जल की नदियाँ दूँगा। उसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा की नदी और पवित्र आत्मा का दान और वरदान। पवित्र आत्मा तो उसी समय उस भाई या बहन को मिल जाता है जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है। मतलब वो तौबा करता है, पश्चाताप करता है, लेकिन उसकी भरपूरी वो उस व्यक्ति के समर्पण और उस व्यक्ति का जो आत्मिक जीवन, उस व्यक्ति का अपने पिता के साथ के रिश्ते के साथ, इस तरीके के चीजों को मांगने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, ना कि भौतिक वस्तुएं और भौतिक समृद्धि और पैसा और अन्य वस्तुएं। तो यहाँ पे आगे वचन में लिखा, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। देखिए, प्रेरित पौलुस को घटी हुई, तो कुरिन्थिया के लोगों से परमेश्वर ने उस घटी को पूरा नहीं करवाया, बल्कि मकिदुनिया से परमेश्वर ने उनके मनों को उभारा कि जाइए, मेरा दास है वहां कुरिन्थिया की कलीसिया में, और उसको इस चीज की जरूरत है। तो मकिदुनिया से आकर के सेवकों ने प्रेरित पौलुस की घटी को पूरा किया। हालेलुया। और आगे लिखा है, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका
और रोके रहूंगा, लेकिन आधुनिक मसीह जगत में भार बना हूं, बना था और बना रहूंगा। इस तरीके से देखने में आता है। एक सेवक को भजन संहिता 23 पढ़ना चाहिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, प्रतिदिन जल के सोतों के पास, है ना। तो यहोवा अगर चरवाहा है तो फिर जगत क्या है और जगत के लोग क्या है? कुछ नहीं। हाँ, हम उनके फिर सेवक बनेंगे, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वो क्या हमारी जरूरतों को नहीं पूरा करेगा? करेगा। बिना शक हमें ये विश्वास होना चाहिए, वो सब कुछ करने की क्षमता रखता है। आगे हम देखते हैं, यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ये जानता है मैं कुरिन्थिया के लोगों से प्रेम रखता हूँ। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा, कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं। मौका ढूंढते हैं मतलब, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, अभी यहाँ पर ध्यान दे, प्रेरित पौलुस किन के बारे में इशारा कर रहा है? प्रेरित पौलुस इशारा कर रहा है झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले। कैसे काम करने वाले? छल से काम करने वाले। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। पंजाब में तो और भारतवर्ष में तो बाढ़ आ रखी है। प्रेरित ये, प्रेरित वो, नबी ये, नबी वो। बैनर लगे रहते हैं, पोस्टर लगे रहते हैं। लेकिन पहले तो नबी छिपके रहते थे। एलिया नबी तो किरीत नाला में छिपके रहा। उसने कहाँ बैनर लगवाया? एलीशा ने कहाँ बैनर लगवाया? और प्रेरित पौलुस ने कहाँ बैनर लगवाया कि मैं प्रेरित हूँ? वो तो कहता मैं प्रेरितों में छोटे से छोटा हूँ। उस प्रेरित जैसी नम्रता आज के प्रेरितों में ढूंढने को नहीं मिलती। और भारत में भी कोई प्रेरित है वो बहुत मुश्किल खोज करने से मिलेगा, वो भी कहीं छुपाव में मिलेगा। नबी भी ऐसे ही है, नबी प्रकट नहीं होते। आजकल के नबी लोगों के घर का सामान बता रहे, वो उनके अंदर काम करती है भावी कहने वाली आत्मा, भविष्य बताने वाली आत्मा। ये तो दूसरे बाबाओं के पास भी काम करती हैं, जो पूछा पड़वाने जाते हैं अपना, ये काम किसने किया, ये हमारे परिवार में किसने कर दिया। वो तो आत्मा उनके पास भी काम करती है। अलग अलग मजारों में, दरगाहों में या और कई स्थानों में जो काम करने वाले हैं, संत महात्मा हैं, उनके पास भी ये शक्तियां हैं। और ये शक्ति प्रेरित पौलुस के पीछे भी पड़ी थी कि तू परमेश्वर का संत है, सेवक है। प्रेरितों के कार्य में आपने पढ़ा होगा। तो प्रेरित पौलुस ने उसको डांटा था और प्रेरित पौलुस ने उसको अंधा कर दिया था। ये अधिकार था प्रेरित पौलुस के पास। तो आगे प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब यहाँ पे देखिए, इस भेद को प्रेरित पौलुस ने प्रकट करके दे दिया। पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि कोई बात नहीं, झूठे प्रेरित और झूठे नबी हैं, तो उनके द्वारा शैतान क्या करता है? उनके अंदर कार्य करता है। और शैतान को भी परमेश्वर ने अधिकार दिया, वो भी एक स्वर्गदूत का रूप धारण करके लोगों के सामने आ सकता है। और फिर लोग गवाही देते, मुझे स्वर्गदूत के दर्शन हुए। आपको आत्माओं की परख तो होनी चाहिए। यहोशुआ जब यरीहो की लड़ाई में जा रहा था, तो जब वो यरीहो की दीवार का मुआयना करने के लिए रात को उस इलाके की तरफ अकेला जाके रैकी करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक दूत मिला नंगी तलवार लेके। तो यहोशू ने उसको स्वीकार नहीं किया। यहोशू ने पूछा, तू हमारी ओर से है या दुश्मन की ओर से है? तो प्रेरित माफी चाहूंगा, तो यहोशू ने जाना
ऐसे ही नहीं उसको परमेश्वर की तरफ से मान लिया। जब बिना पवित्र आत्मा पाए यहोशू को इतना साहस था कि मैं इससे पूछूं, भले ही ये बली है मेरे से, इसके हाथ में तलवार है, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी सेनाओं का यहोवा है। तो उसने पूछा, और जब उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेनाओं का प्रधान हूं, यानी मिकाएल स्वर्गदूत, और मैं किसी की ओर होने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं यहाँ के पूरे नियंत्रण को अपने वश में करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो तब यहोशू ने घुटने टेक के उनको दंडवत किया। तो कहने का मतलब, शैतान को भी स्वर्गदूतों का रूप धारण करके कलीसिया के लोगों को गुमराह करने का पूरा पूरा अधिकार है। ये निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, हम किस दृष्टि से उनकी जांच करते। जांच बहुत जरूरी है। आपको जो ये वचन मैं बता रहा हूं, मैंने कोई पहले विषय नहीं बनाया, अभी ब्रदर जी ने रिक्वेस्ट किया, अभी मैंने प्रभु के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र खोल के मैं बनाना शुरू किया, प्रभु क्या बताना है। तो झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित, झूठे नबियों से गुप्त आगमन से पहले हमें अलग होना पड़ेगा, और हमें परमेश्वर के वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे लिखा है 15वीं आयत इसकी, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और ये आयत मैं प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ना चाहूंगा, प्रभु का आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। प्रेरितों के कार्य 22वां अध्याय 10 आयत 11वीं आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। वापिस उसी आयत में आते हैं। प्रेरितों के 2 कुरिन्थिया 11वें अध्याय में लिखा है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और जो विश्वासी हैं, सेवक हैं, उनके काम उनके साथ हो लेते। वापिस प्रकाशित वाक्य में आएंगे, वापिस हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं और 14वें अध्याय में देखते हैं 13वीं आयत को। ये है प्रभु की कलीसिया के लिए, ये है प्रभु के विश्वासियों के लिए, ये है प्रभु के लोगों के लिए वचन। और वो जो वचन पहले पढ़ा था, वो वचन है झूठे शिक्षक, झूठे सेवक, झूठे प्रेरित, झूठे नबियों के लिए। प्रभु का आत्मा कहता है उनको जो जैसा काम करना है करने दो, कोई बात नहीं, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13 13वीं आयत, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हरेक के कार्य, मेरा ये कार्य जो मैं आपके खिदमत में कर रहा हूं, ये मेरे साथ हो लेगा जिस दिन मैं इस पृथ्वी से अपनी दौड़ पूरी करके जाऊंगा। आप लोगों ने जो वचन सीखा, आपका ये कार्य, सीखने का कार्य आपके साथ हो लेगा। आप लोगों ने जो मसीह के लिए मशक्कत की, वो आपके साथ हो लेगी, हर एक के साथ। हालेलुया। आगे हम गलातिया की पत्री में आते हैं। गलातिया की पत्री पहला अध्याय 6 आयत से लेके 9 आयत तक मैं पढ़ूंगा। गलातिया की पत्री पहला अध्याय 6 आयत से लेके 6 आयत से लेकर के 9 आयत तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर, यानी पिता परमेश्वर से इतनी जल्दी फिर कर
और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मतलब उस अनुग्रह को तुमने तुच्छ जाना जो सुसमाचार मैंने तुम्हारे बीच में सुनाया है गलातिया के लोगों। और तीसरे अध्याय में इनको प्रेरित पौलुस बोलता है, हे निर्बुद्धियों, तुमने आत्मा में शुरू किया था और अब शरीर में खत्म करोगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो मेरा दिन था, मुझे अहमदाबाद जाना था। आज की मेरी ट्रेन बुक थी और मेरा सफर शाम को 8 बजे समाप्त होना था अहमदाबाद में। और कल का सफर होना था। आज मुझे आराधना अटेंड करनी थी अहमदाबाद। लेकिन प्रभु की मर्जी कुछ और थी। वो प्रभु की मर्जी मुझे अभी पता चली। संडे नाइट को मेरी स्कूटी पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो आप लोगों की क्लास लेने का मेरे पास समय नहीं होता। तो इसलिए वचन में लिखा सब बातें मिलकर के भलाई ही उत्पन्न करती है। अब मैं प्रभु में आनंदित हूँ क्योंकि अगर मैं वहां नहीं गिरता तो आज क्लास आप लोगों की सेवा में नहीं होता। हालेलुया। तो हर चीज के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। हमारी योजनाएं अलग होती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं अलग हैं। उनमें आकाश और जमीन का अंतर है। यहाँ पे लिखा है दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे। 7वीं आयत कहती है, पर वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित, झूठे नबी घबरा देते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये है, वो श्राप है, वो है ना। तुम 10 दोगे 1000 आएंगे, 100 दोगे, है ना, इतने आएंगे। बीजोगे तो काटोगे। इस तरीके से गलत दान की शिक्षा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। बिगाड़ना क्या, बिगाड़ ही दिया वर्तमान में। आगे वचन कहता है, परंतु यदि हम और या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है वो श्रापित हो। एक जगह प्रेरित पौलुस कहती है, यदि स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर के सुनाएगा तो वो भी श्रापित होगा। क्योंकि प्रेरितों को परमेश्वर अपना सुसमाचार बनाने का अधिकार देता है। और एक जगह प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। तो प्रेरित की जो पदवी है वो परमेश्वर के बाद नंबर 2 पे प्रेरित है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के बाद नंबर 2 पे कौन है? प्रेरित है। फिर नबी है, फिर सुसमाचार प्रचारक है, फिर रखवाला है, फिर शिक्षक है, टीचर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में इस झूठे उपदेश, झूठी शिक्षा, झूठे सेवक, झूठे प्रेरित, झूठे नबियों से हमें अलग रहने की जरूरत है। क्योंकि गिनती की किताब में भी लिखा है, मेरी प्रजा सबसे अलग पहाड़ पे अकेली बसती है। तो एक उपदेश है, अलगताई का भी उपदेश है। और अलगताई का उपदेश जब आएगा तो पवित्रताई में बढ़ोतरी और वृद्धि होती है। फिलिपियों की पत्री में भी हम देखते हैं, कुछ और वचन पढ़ के हम जल्दी प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 बाब उसका 19 से लेके 22। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 to 22। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस के पास सिर्फ एक था जो शुद्ध मन से कलीसिया की चिंता करता था। उसका नाम था तिमुथियस, जो प्रेरित पौलुस का सहकर्मी था। प्रेरित पौलुस एक जगह कहता है, सब ने मुझे छोड़ दिया, देमास को संसार प्रिय लगा, देमास संसार में चला गया। एक समय में देमास प्रेरित पौलुस का सहकर्मी था। इस संसार की चकाचौंध और इस संसार के धन, इस संसार के माया ने उस देमास को भी खींच लिया, गेहजी की तरह खींच लिया, हनन्या सफीरा की तरह खींच लिया, यहूदा इस्करियोती की तरह खींच लिया। हालेलुया।
और भी ऐसे कितने लोग हैं जो वचन में, जिनको लोभ ने, धन ने, इस संसार के ईश्वर ने खींचा है, संसार उनको प्रिय लगा, लेकिन इब्रानियों की पत्री में लिखा 11वें अध्याय में, संसार उनके योग्य ना था। वो भेड़ों की खाल ओढ़े हुए जंगलों में डोलते फिरे, छुपते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 का 19 से 22 हम पढ़ रहे हैं। 20 में लिखा है कि ऐसे शुद्ध मन का मेरे पास कोई नहीं है। आगे लिखा, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। हालेलुया। आइए थोड़ी देर अपने सिरों को झुकाएं। विषय अभी बचा है, कभी फिर मौका मिला इसको हम आगे जारी रखेंगे। इस वचन के ऊपर गौर करें। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस गवाही देता है, हे फिलिपिया की कलीसिया, बेशक सब स्वार्थी हो गए, लेकिन मेरे पास एक शुद्ध मन का है, उसका नाम तीमुथियुस है। वो शुद्ध मन से तुम्हारी सुधि रखता है, वो शुद्ध मन से तुम्हारे बारे में चिंता रखता है। और प्रेरित पौलुस को जरूर तीमुथियुस ने नजदीक से देखा होगा। प्रेरित पौलुस के दुखों में वो सहकर्मी हुआ है। प्रेरित पौलुस कितनी जगह पे गवाही देता है कि तीमुथियुस, जैसे तुमने मेरे साथ दुखों में, कष्टों में, भूख में, पीड़ाओं में, और यहाँ तक कि जब हम मरने पर थे, परमेश्वर ने हमें बचाया, हर एक बात में तीमुथियुस तूने मेरा साथ दिया है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि ये शुद्ध मन का सेवक है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा सहकर्मी है। इसमें झूठे शिक्षकों वाले गुण नहीं हैं, झूठे सेवकों वाले, झूठे पासबान वाले, झूठे प्रेरित वाले, झूठे नबी वाले चिन्ह और लक्षण इसमें एक भी नहीं है। हालेलुया। तो क्या मेरे प्रियो, हमारे बारे में भी कोई गवाही देगा? हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के स्वार्थ से आप छुड़ाएं। हे पिता परमेश्वर, हमें हर प्रकार की गंदगी से, इस संसार के धन से, इस संसार की माया से, इस संसार के मोह से आप हमें आजाद कर दें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबादियत्तनादिनबी रिहस्सनोदुनबाश्य कतनादियत्तरादिलबे लबोदिया रिखम्मस्सेनियन्नरे रुदनबे लबोश्यन हत्तूर कत्तने दिया रबाश्यने दिया लिदनाबे रिबो लगदनाबे शबा कत्तन्नदोरिया रिबो रहत्तू नबिश्यबेदि अन्नरे रुदनबे लबा कत्तरे रियस्तनादिना बहत्तुने लिबो रगदनाले बेश्यबादि अन्नरे रुदनबे लबेश्य कतनादियत्तनो दुलबे लबाश्यान हत्तूरियत्तरे दिनबा लिबो लदनारे अस्सनो दुलबे लबाश्य कतनेरियत्तनो दुलाबाहा। हे प्रभु, ये इटली के लोग शैतान के सिंहासन के पास बैठे हैं प्रभु। वो शैतान का इलाका है पिता परमेश्वर। वहां शैतान ने बहुत गड़बड़ी फैलाई है रोम में पिता प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन इटली के लोगों को आप बचा के रखें, इन इटली के लोगों को आप दिलेर करें, इन इटली के लोगों को आत्मा से भर दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन जो इन्होंने सीखा प्रभु, ये वचन शैतान ना चुरा पाए। रिबाहत्तो नबिश्यकत नादियत्तरे दुलाबा लबाश्य ने दिया, रिबोश्य ने दिया तनु दुलाबाश्य बहत्तू नबे रगदने लिया। हालेलुया। इटली के लोगों को बेदार कर पिता परमेश्वर, हर एक चीज के ऊपर फतेह पाने के लिए, हर अंधकार की शक्ति के ऊपर जय पाने के लिए आप इनको इस्तेमाल करें। हालेलुया। रिबाश्यो नबे रदना लिबेश्य कतनादियत्तने दुलबे लबाश्यनो दियत्तरा दिलबाश्यबादि अन्नरे रिदनबे लबे रखतो नबाश्यनादि अन्नरो रुदनबे लबा हक्खमा देनियत्तना दिलबा रिबेशो में अत्तनो दुलबाश्ये बियत्तना दिखा तो रबे लगा। हालेलुया। रिबेश्यनो दियत्तने दिलबाश्य कतना रेयत्तनो दुलबे। हालेलुया। रबाहत्तो नबा। हालेलुया। रिखाशो नबे लदना रियत्तने दिलबे। ओ प्रभु, इनको दिलेर कर, इनको वचन के ज्ञानी बना पिता परमेश्वर। तेरे
वचन की तालीम से, सही तालीम से, सही उपदेश से आप इनको भर दो पिता परमेश्वर, इनको भर दो पवित्र आत्मा। हालेलुया। जीवन के जल के सोते इनके हृदयों से उंडेल दो पवित्र आत्मा। जीवन के जल की नदियां इनके हृदयों से निकल फूटे पवित्र आत्मा। हालेलुया। रिबा शनबादि अत्तने दिलबे रिगो नबाशना दि अंदरा रिदनबे लबो शकतना दि अत्तना दिलबा रेदनबो लिबेशनो दि अंदरा रिखातो नबिलबा इशना दिया। हालेलुया। रबा इशना दि अत्तने दिलबे शबोदना। हालेलुया। रबा शबा दिया। हालेलुया। रिबेशनो दिया। हालेलुया। रखातो नबिलबा इशना दिया। हालेलुया। निबेशनो दि अत्तना दिलबा इशकतना दिया। हालेलुया। लादना बो शबा दि अंदर रिदनबे। प्रभु इनका अंत के दिनों में हम एक एक को, हमारी पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को, तमाम एक एक विश्वासी भाई बहन सबको, बुजुर्गों को, ओ पिता परमेश्वर, बीमारों को भी जोरावर कर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर, जबकि आपकी गुप्त आगमन नजदीक है, तो एक एक को जोरावर कर प्रभु, एक एक को दिलेर कर प्रभु। बच्चों को भी पिता पवित्र आत्मा के दान से भर दो पिता परमेश्वर। बच्चों को भी आप अपने अपने लहू से ढक लो, ज्ञान बुद्धि समझ से भर दो पिता परमेश्वर। ओ बच्चे जहां भी जाएं प्रभु तेरे गीत गाएं, स्तुति करें, आराधना करें, अपने यहोवा परमेश्वर को मुबारक कहें, लोगों में गवाही का कारण हो जाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिबा इशने दि अत्तना दिला रिखा हतून बेशबो दि अंदरा रिदन बे लबो रिबा दाना बोशा कतना दि अत्नो दिलबी। ओ प्रभु इन भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको आशीष दो प्रभु। ओ पिता हमें नम्र कर, दीन कर पिता परमेश्वर। एक एक को अपने पवित्र लहू से धोके शुद्ध कर दे प्रभु। तेरा नाम मुबारक हो। हम घटते जाएं, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं। ओ पिता आपकी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद कर। हम किसी लायक नहीं है प्रभु, ओ हम नालायक हैं पिता। तेरा वचन कहता जब तुम सब वो काम कर चुको जो तुम्हें सौंपे गए तो कहो कि हम नालायक हैं। प्रभु हम नालायक है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु आपने जगत से हम मूर्खों को चुन लिया प्रभु। ओ खुदावंद, ताकि हम तेरे वचन की मुनादी करें, तेरे वचन को पिता नाश होने वाली आत्माओं के बीच में ले जाएं। जैसा आपकी इच्छा वैसे इस वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु आप हमें चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आज आपने ऐसे होने दिया, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर, हमारे पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के ऊपर, वो इटली में जो ऑनलाइन है प्रभु, एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के ऊपर, सेवकों के ऊपर, और जो पीछे हटे बैकस्लाइड है उनके ऊपर भी तेरी आशीष हो पिता प्रभु। ओ तेरा नाम ऊंचा किया जाए, हम घटते जाएं। हालेलुया। आइए विनती करूंगा कुलविंदर ब्रदर जी प्रार्थना करके सभा को समाप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਹਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਰਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਗ ਔਰ ਸਕਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, तेरी मर्जी के अनुसार बाकी दा जीवन प्रति एक जन साडे विच जिन्ने बैठे आ प्रभु ओ बिता। धन्नवाद करदे आ प्रभु अपने उद्धार दे काम नू डरदे ते कंबदे होए पूरा करन दे लई सानू एक एक नू किरपा दे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद करदे आ। बाकी दा समा तुहाडे हत्थां विच सौंपदे होए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। आमीन। आमीन। ये विषय आगे और थोड़ा जारी रहेगा। मुझे लगता है 2 क्लास में और कंप्लीट होगा आने वाले समय में। जब भी आप लोगों को समय मिले
तो इसी तरीके से समय निकाल करके वचन सीखें। और इसमें अगर और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।